नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र, जहां अगले 3 से 4 माह में विधानसभा उपचुनाव होगा, क्योंकि यहां के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ है। सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां, जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव होना है उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो हरियाणा में एक बात है कि जो हुक्के की राजनीति होती है और चौपालों की राजनीति होती है, यहां हरियाणा की राजनीति चौपालों से और हुक्कों पे चर्चा से चलती है। आज भी इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही बड़े गांव, जहां का शीतला माता मंदिर प्रसिद्ध है, रिन्हाणा गांव में। और रिन्हाणा गांव में हमारे साथ कुछ नौजवान साथी, कुछ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस हलके का जो उपचुनाव होना है उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है। आपका क्या नाम है जी? प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है जो ये विधानसभा उपचुनाव होगा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, इसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है? कांग्रेस जी। आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या आपको वैसे ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है? कांग्रेस जी। जी, मैं आप कांग्रेस के समर्थक हैं, इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। एक बात से मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं, कभी भी कोई यदि उपचुनाव होता है उसमें हलके के लोग हमेशा एक चीज को जरूर देखते हैं, राज किसका है, और राज के साथ चलन में थोड़ा बहुत फायदा है। आपको क्या लगता है, यदि बीजेपी का जो उम्मीदवार आज तक 1977 के बाद कभी भी बड़ौदा विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, 1977 से 2005 तक लगातार इनेलो ने इस सीट को कब्जाए रखा। 2005 के बाद लगातार यहां कांग्रेस पार्टी जीतती आई और कांग्रेस की तरफ से श्री कृष्ण हुड्डा जी विधायक बनते आए। वो लगातार 3 बार विधायक बने। अब अकस्मात उनका निधन हो गया। आपको क्या लगता है, इनेलो, कांग्रेस या बीजेपी? आपका क्या नाम है जी? विनोद। विनोद जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस, इनेलो या बीजेपी, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है बड़ौदा विधानसभा? अभी तक तो कांग्रेस का ही चल रहा है और बाकी टिकट पे डिपेंड करेगा टिकट किसको मिलती है। राज का कोई फर्क लग गया है कि राज सारा पुलिस प्रशासन, सरकार का दबाव, मंत्रियों का दबाव, सभी का जो नजर होगी बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव पर होगी। जिस तरह से जींद में कभी भी बीजेपी का पलड़ा हैवी नहीं रहा था और जींद का जो उपचुनाव था उसमें एकदम से पलटी लगी थी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, वहां भी पूरे हरियाणा की नजरें टिकी हुई थी। यहां बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव होगा इस पर भी पूरे हरियाणा की नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि राज का कोई प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जींद में जो बीजेपी का जीतने का कारण था वो था जींद का विकास। जींद का विकास कभी नहीं हुआ था और अभी वहाँ पे विकास हुआ है। और विकास के मामले में हमारा जो बड़ौदा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ पूरे हरियाणा में और सबसे ज्यादा नाश बीजेपी ने कराया इसका। अगर जो इसके चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद ये रोड बनना शुरू हुआ था थोड़ा सा, तो खट्टर साहब आए थे बड़ौदा, उन्होंने मान ली बड़ौदा तक बना दिया, उसके बाद यहाँ रोडें नहीं पड़ी बिल्कुल भी। विनोद जी, एक बात आपने करी विकास की, मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं कि जब तक वहां के विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी थे तब तक तो विकास नहीं हुआ था, क्योंकि वहां जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कोई ध्यान नहीं था। जैसे ही उनका निधन हुआ, उनके निधन के बाद उपचुनाव निश्चित था कि होना है। बीजेपी ने उपचुनाव से 6 महीने पहले
उस वहां विकास की झड़ी लगा दी, काम चालू करवा दिए, वो विकास का प्रभाव रहा। यदि यही बड़ौदा उपचुनाव में भी हुआ, यहां यदि सीएम आकर या कोई बड़ा नेता आके विकास की शुरुआत कर देता है, विकास की झड़ी लगा देता है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी किसी भी हाल में यहां से सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल निकाल पाएगी विकास के ऊपर। अगर विकास होता है तो निकाल पाएगी। अभी मैं रिनाणा गांव में घूम रहा था, लोगों से जान रहा था, वो कहते हैं कि यहाँ के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं कबड्डी के, कई नेशनल खेल चुके हैं, गिनती भी नहीं है। यहाँ का स्टेडियम की दीवारें तक टूटी हुई हैं, यहाँ की पाठशाला की बदहाली है। इसका क्या कारण है? 3 बार, 2 बार तो जब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का ही विधायक था कृष्ण हुड्डा, वो यहाँ का विकास नहीं करवा पाया। कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ है, पिछले 5 साल से यहाँ कोई भी आगे देखने वाला भी नहीं है। तो अब वो विकास दिखता क्यों नहीं? अगर विकास होता तो 5 साल में विनाश में कैसे बदल गया? आपकी क्या राय है जी? आपकी क्या राय है? क्या जी? आपकी क्या राय है कि ये 5 साल के अंदर विकास विनाश में बदल गया? आप क्या कहना चाहते हैं? विकास कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया? कांग्रेस ने किया। और पिछले 5 साल के अंदर विकास के नाम पे कुछ हुआ बड़ौदा हल्के में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ताऊ जी, आप यहाँ सबसे बड़े बुजुर्ग लग रहे हो और आपने मुंह पर बढ़िया डांठा मार रखा है, कोरोना से डरोगे ताऊ जी? डर तो सत्ता लग गए साहब। जब तक विकास नहीं होगा बड़ौदा हल्के का, जब तक कोई भी हल्का में काम नहीं करेगा तो कराई देगी। हल्के का आदमी, बड़ौदा हल्के का आदमी होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, बड़ौदा हल्के का हो। जब तक बड़ौदा हल्के का इंसान नहीं होगा उम्मीदवार, जब तक कोई समाधान नहीं होगा। ताऊ जी, एक बात और पूछना चाहूं, हल्के में घूमा, हल्के के लोग बतावे हैं बीजेपी इब के कपूर सिंह नरवाल पे, और कांग्रेस आपके गांव के अगर इंदुराज नरवाल जो बालू बालू कह रहे हैं उस पर दांव खेल रहे हैं, तो कौन सा भारी रहेगा इन दोनों में? तो अगर आपस में नरवाल खाप की टक्कर हो जाए? दोनों बराबर है जी। विकास करनिया इंसान हो हल्के का, सबसे पहले हमारे गांव का हो। चौपाड़ है न्यू की न्यू टूटी पड़ी है, पाठशाला है वो टूटी पड़ी है, कोई विकास नहीं हो रहा किसी चीज का भी। पानी का भी अधूरे तिशाए लोग आधी बार बैठे रहे। ताऊ एक बात सुनी कि इस हल्के में पहले ताऊ देवीलाल के नाम पे वोट पड़ा करते, फिर 2005 के बाद यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे वोट डलने लगे। ई बाप ने क्या लागे है कि आड़ा वोट भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे पड़ेंगे, कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पे पड़ेंगे, कि मोदी के नाम पे पड़ेंगे, कि देवीलाल के नाम पे पड़ेंगे? ये तो देवीलाल हो चाहे हुड्डा हो चाहे खट्टर हो, उसका नाम पर पढ़ेंगे जो विकास करेगा इस हल्के का। बिल्कुल। आज जो रिनाणा गांव के लोगों की राय जान के यही लग रहा है कि ये केवल विकास चाहते हैं, विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं। रिनाणा गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम किसी व्यक्ति विशेष के रूप में उसकी छत्र छाया के अंदर वोट डालें, किसी उम्मीदवार के नाम पे वोट डालें। यहां के लोग विकास के नाम पे वोट डालते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, ये नाम है विकास का। मैंने पिछले ही विधानसभा चुनाव में देखा कि विकास कहीं नजर नहीं आता। यहां सरेआम जो राजनीति हुई, जो राजनीतिक वोट डाले गए, लोगों ने अपनी राय दी, वो जातिवाद का मुद्दा एक बहुत ही भारी दिखा। योगेश्वर दत्त जो कि एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान था, ओलंपिक के अंदर मेडलिस्ट था, उसको भी पटकनी दे दी गई। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार था उसने भी स्वीकारा कि मेरे साथ जातिगत रूप में जो भेदभाव हुआ है, जाति के नाम पे वोट डला है। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? ऐसा ही
इसमें अक्षत्रवाद वाला तो ये है हुड्डा आया ना, जनरल सीट हुई, इस कारण तो कृष्ण हुड्डा जीते। बाकी विकास ऐसा खास उससे भी नहीं करे, वो भी क्लोई में रहा। आप मेरी बात का जवाब दो जी, जातिवाद के नाम पे वोट डला या नहीं? ये राजनीति डलवा रही, राजनीति वाले करा रहे सारा काम। इसका मतलब आप मानते हो कि जातिवाद माना के है नाम जी। पे वोट डला है? खूब डलिया है। और अभी भी बड़ौदा हल्का एक जाटलैंड हल्का है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाट चेहरे के अलावा यहां जो सीट निकाल पाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे इंटरनेशनल पहलवान को उतार दिया या किसी भी उम्मीदवार को उतारने की यहां गलती करेगी तो उसे पटकनी खानी पड़ेगी, चुनाव में परास्त होना पड़ेगा। यहां जातिवाद का मुद्दा, विकास का मुद्दा, अक्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत ही भारी है। यहां बहुत ही सोच समझकर चुनाव में उम्मीदवार उतारने होंगे और पूरे हरियाणा की नजरें आज बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव पर डट चुकी हैं। आज बेबाक तीखे बोल की टीम के साथ मैं जोगेंद्र कथुरिया, मेरे साथ कैमरामैन दिनेश और पंकज जी के साथ। धन्यवाद।